इसलिए व्यास जी ने सुखदेव जी को केले की बनी केले के छिलके की 4 अंगुल की टोपी पहनाई, लंगोट जिसे हम बोलते हैं, और बृहद भागवत के 18,000 मंत्र व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी के अध्ययन करवा दिया। संताधिक ऋषि कहने लगे, महाराज जी सुखदेव जी कौन है, परीक्षित जी कौन है? सूत जी कहने लगे, देखो वैसे तो परीक्षित की कथा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस इंसान की कथा भगवान से जुड़ जाए तो उसकी कथा भी भगवान के जैसी ही हो जाती है। देखो जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, हमारे शास्त्री जी अब कोई भी माता बहन बात करती आपको दिखाई दे तो तुरंत एक भजन गंधर्व जनों से करवाना और उनसे कहना आकर के प्रभु के दरबार में देख रहे। बेटा इधर आ जाओ। अरे भगवान के आगे नाच लोगे तो 84 लाख योगियों में नाचना नहीं पड़ेगा, और ये डीजे ढोल के आगे नाचते हो ना तो फिर आना पुनर्जन्म के मतलब है ना, जन्म लेते रहोगे मरते रहोगे, इसलिए प्रभु के आगे नाचो। अच्छा, जब आप लोग डीजे पे नाचते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, लेकिन भगवान की कथा में जरा सा कीर्तन में किसी माता बहन को नाचने के लिए, हाजिरी नृत्य करने के लिए बोल दो तो पड़ोसन को देखने लग जाएगी। पड़ोसन क्या कहेगी, अरे वो देखिए की तरफ पत्नी से वो कथा में सबसे पहले खड़ी हो जाती है। ये अच्छी बात है, भगवान के कीर्तन में हम हाजिरी लगाएं, भगवान की कथा में जितने भी उत्सव आए सब में बड़ी धूमधाम से शामिल हो। लेट आओ और सबसे पहले सीख पाओ। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौरव पांडवों का युद्ध जब हो रहा था, सभी कौरव मारे गए। भीम ने दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा तभी वहां उसके पास गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं और आकर के दुर्योधन से पूछा, हे मित्र आपका ये हाल किसने किया है? दुर्योधन कहने लगा कि भीम ने मेरा ये हाल किया है, और जब तक मैं पांडवों को मरा हुआ नहीं देखता तब तक मुझे चैन से मृत्यु नहीं जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ और आज ही पांडवों के शीश काट करके आपके सामने ले आता हूँ। लेकिन जागोला के साइया मार सके ना कोई, और बाना बाका कर सके जो जग पे भी हो। हर जागोला के साइया मार सके, जिस शिविर में पांडव सोए हुए हैं भगवान महान छड़ी लेकर के खड़े हैं मेरे गोविंद। अर्जुन की आंख खुली, अर्जुन ने देखा प्रभु सोए नहीं। भगवान कहने लगे, क्यों आपको नींद आ रही है? बोले प्रभु जब जीवन आपके हवाले कर दिया, जीवन नैया आपके हवाले कर दी तो उसे किस बात की चिंता है, तो एक फिक्र होगी सोएगा। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ लोगों का रहना उचित नहीं है। और यहाँ आकर बैठो। पांचों पांडवों को वहां से लेकर अन्यत्र चले गए, दूसरी जगह चले गए। पीछे से सोना है, यहाँ सो जाओ। और आकर के 5 पांडवों की जगह उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उनके शीश काट कर के ले गए। ले जाकर के दुर्योधन से कहा, हे मित्र देखो मैं 5 पांडवों को मार करके आ गया। बोले क्या, कैसे विश्वास करूं?
बोले मैं उनका शीश लाया हूँ। जैसे ही प्रकाश के उजाले में दुर्योधन ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश देखे तो वो बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगा, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, हमारा वंश तो पहले ही खत्म होने को था और ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, इनका भी तुमने वध किया। और यूं ही तड़पता दुर्योधन ने अपने प्राणों का अंत कर लिया। उधर जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई है, आप सोच करके देखिए, जिस माता के 5 पुत्र एक साथ जिनकी हत्या हो जाए उसके मन पे क्या बीतेगी। पुरही की भांति द्रौपदी रुदन कर रही है, अरे अश्वत्थामा मेरे पुत्रों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे पुत्रों का क्या कसूर था जो आपने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव लिया और उसने कहा, हे द्रौपदी, जिसने भी आपके 5 पुत्रों को मारा है उस अश्वत्थामा को चाहे पाताल में हो चाहे ब्रह्मलोक में हो, कहीं भी हो, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा और उसे मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन गांडीव लेके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ा। अश्वत्थामा ने देखा है कि अर्जुन आ रहा है, मुझे मार डालेगा, तो डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही अपनी तरफ आता देखा अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे केशव मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा। गोविंद कहने लगे, जैसे कभी कभी विष की औषधि विष होती है, लोहे से लोहे को काटते हैं, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को काटना है तो आप भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके जमीन पे गिर पड़े और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीटता हुआ द्रौपदी के पास ले गया। कहने लगा द्रौपदी से, हे द्रौपदी आप बताओ मुझे, मैं इसे कैसा दंड दूं? आप कहो तो जमीन में गाड़ कर इसकी हत्या करूं, आप कहो तो जला कर इसे मारूं, आप कहो तो मैं टुकड़े टुकड़े ऐसे पकड़ के रखा। जरा विचार करके देखिए।